बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आजाद सोच वाला और आज न्यू बिजनेस न्यू आईडी के साथ हाजिर हुआ हूं। पहले की तरह ये भी एक मुनफरिद और बहुत ही आप लोगों के लिए जो ऑलरेडी जो बिजनेस जो भी कोई कर रहा है, मैं उनके लिए आज ये आइडिया लेकर आया हूं। ये नहीं कि आज मैं एक न्यू स्टेप आपको बताऊंगा या न्यू सेटअप बताऊंगा, हरगिज़ ही नहीं। जो आप कर रहे हैं, जो चीज़ बेच रहे हैं, उनके हवाले से थोड़ा सा उसी कारोबार को आप उसी कारोबार में से एक सेटअप और लगाएंगे, तो वो आज आजाद सोच वाला आइडिया आपके साथ शेयर करेगा। तो चलो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो मैं आपको आइडिया दूंगा वो चाहे कोई रेडी वाला हो, चाहे कोई दुकानदार हो, चाहे कोई मछली फरोश हो, चाहे मुर्गी वाला हो, कोई भी हो, तो उन सब के लिए कोई भी शुरू करते हैं। क्योंकि चंद कारोबारों के ऊपर मैं वो चीज़ें आपको सामने क्लियर करूंगा कि भाई किस तरह आप एक चीज़ कर रहे हैं तो उसी का दूसरा हिस्सा भी आप उसी के शॉप या वो जो जगह है जहां आप बिजनेस कर रहे हैं, वही दो बिजनेस एक चीज़ आप कर रहे हैं तो उसी के साथ वो दो पार्टीशन हो जाएंगी। तो क्योंकि इसके रिलेटेड बेतहाशा और भी होंगे, अगर वो बताने लग जाऊं तो टाइम बहुत ज़्यादा है और आप और मेरा टाइम भी बहुत कीमती है। तो जो आज मैं आइडिया वो ऐसा समझो, चाहे आप एक मछली फरोश हैं तो आप मछली फरोश तो कर रहे हैं, आपने एक स्टॉल लगाया हुआ है मछली का, आप बेच रहे हैं मछली, उसी आपने वो रेंट किराया भी दे रहे हैं, चाहे आपने रेडी लगाई हुई है, आप अपना टाइम उस पे आप टाइम अपना स्पेंड कर रहे हैं। क्योंकि आप वो मछली तो ऑलरेडी आपने देना है, बेचनी है, आपने उसके टुकड़े भी करने हैं, उसको वेट भी करना है, हर चीज करनी है। तो शाम को अगर वो सारी मछली नहीं बिकती तो आप बहुत परेशान होते हैं। तो अगर आप इसी सेटअप के साथ आप एक और सेटअप लगाएं, आप एक कढ़ाई रख लें, उसमें ऑयल, उसको फ्राई करके भी आप दें, कुछ चंद चेयर साथ रख लें, आप एक लड़का हायर करके उस सेटअप को भी चलाएं। जब आप उस इनकम से आप शाम को कुछ 400-500 मछली आप बेचेंगे तो क्या आपको बेनिफिट उससे डबल नहीं होगा? क्योंकि वो फ्राई करके भी बिकेगी और वो आप वैसे भी उस गोश्त को बेचेंगे। इसी तरह आप अगर किराने की दुकान आपके पास है और आप सेल करते हैं, कुछ माड़े अच्छे हालात भी आ जाते हैं, कुछ में से आपकी वो जो खरीदो फरोख्त है कम हो जाती है, लेकिन आप उसी के अंदर जो एक काफ़ी अरसे से आपके पास कई चीज़ें ऐसी पड़ी होती हैं जिनका रेट कम रेट से आपने खरीदी होती हैं, लेकिन हमारा मुआशरा, हमारे जो कारोबारी हजरात हैं वो चीज़ ज़ाया कर बैठते हैं, लेकिन सस्ते दामों नहीं बेचते। आप कोशिश करें अपने उस जो बोर्ड के ऊपर लेस और नहीं 30-35% लेस के ऊपर वो चीज़ें, उसका अगर एक शॉप एक किराने की एक साइड पे एक लगी हुई है एक अलमारी, उसी की दूसरी साइड पे भी अलमारी, वो ऐसे समझे कोई भी कस्टमर आए वो लेस पे बेचें और वो अपने पूरे रेट पे बेचें, और एक मुनफरिद काम होगा। क्योंकि उसी शॉप के अंदर देखने वाले आएंगे कि भाई यहाँ से लेस चीज़ में होती है। उसका क्या फायदा होगा कि आप उस चीज़ को ज़ाया नहीं करेंगे, वो जो ज़ीरो प्रॉफिट आप कमा रहे हैं लेकिन कुछ ना कुछ उसमें कमाएंगे। इसके साथ ही आपने बाहर स्टॉल किस चीज़ का लगाना है, आपने ये जो भी चीज़ें हैं इनका पैक करके स्टॉल लगाएं।
एक लड़का सिर्फ हायर कर दें, उस शॉप के अंदर भी डिस्प्ले हो लेकिन बाहर फ्रंट पे उस चीज का डिस्प्ले होगा, तो वो हाथों हाथ बिकती जाएगी। इसी तरह अगर आप सब्जी बेच रहे हैं तो सब्जी बेचने वाला सब्जी तो बेच रहा है, जो कस्टमर आ रहा है बेच रहा है, लेकिन उसको डोर टू डोर घर पे भी बेचना चाहिए। बहुत से प्लेटफार्म है, फूड पांडा हो गया, दूसरे प्लेटफार्म है, उस पर बेचें। और ना तो आप सिटी में जितने भी अपने दोस्त अहबाब हैं उनसे नंबर कलेक्ट करके एक व्हाट्सएप बनाए, व्हाट्सएप के अंदर ही आप उस सब्जी जो फ्रेश है उसके पिक्चर सेंड करते जाएं और ऑनलाइन का सेटअप बनाए। और नहीं तो आप सब्जी बेच रहे हैं लेकिन आप एक पंफलेट छपाएं, आप घर में भी उसकी डिलीवरी करें। 1 या 2 लड़के रखने पड़ेंगे, और नहीं तो ये फूड पांडा वाले हैं उनको कहें वो घर पे डिलीवरी आराम से दे देंगे। क्योंकि एक ही शॉप है, अगर आप अपनी सब्जी शाम को नहीं बेचते या 2-3 दिन के बाद वो खराब कर देते हैं, गल गुल जाती है, लेकिन वो फ्रेश सब्जी घर के जो नहीं उस शॉप पे आ सकते या उस दुकान पे नहीं आ सकते, वो घरों में भी मंगवा सकते हैं। इसी तरह जो भी बिजनेस है, चाहे चावल छोलों वाला है चाहे बिरयानी वाला है, उसके 2 ही सेटअप लगाए। अगर चावल छोलों वाला है तो उसके साथ बिरयानी का सेटअप लगाए, और बिरयानी और चावल छोले अलग अलग, क्योंकि बिरयानी पैक करके आप डिलीवर कर सकते हैं, क्योंकि आपने चावल तो ऑलरेडी ही बनाने हैं, बॉयल करने हैं, लेकिन उसके अंदर एक ही ऐसा जो रेडी है उसके एक साइड पे चावल छोले होंगे और दूसरी साइड पे बिरयानी। बिरयानी आप पैक करके दें, चावल छोले आप वहीं बैठ के यूज करें। इसी तरह और जो हमारे ये हेयर सलून है, बाल काटने वाले, ये बिजनेस इंशाल्लाह मैं इसके ऊपर एक तफसीली वीडियो भी बनाऊंगा। लेकिन ये बिजनेस भी बहुत अच्छा है, लेकिन जो सादा लोग हैं जो सारी जिंदगी वो सादगी से काम कर रहे हैं, लेकिन उनसे ये गुजारिश है कि उस माहौल से निकल के थोड़ा सा अपने आप को पॉलिश करें। जैसे मैं अक्सर कहता रहता हूँ, अपने आप अपने बिजनेस को थोड़ा सा मुनफरद करें। आप उसी सैलून को साफ करके अच्छे तरीके आप वहीं कोई लेडीज ब्यूटी पार्लर की भी बिठाएं, क्योंकि जेंट्स तो आपके पास आते हैं, उसी सेटअप के अंदर पार्लर लेडीज, आपकी वाइफ अगर काम समझती है, काम जानती है, तो वो उसी शॉप के अंदर कैबिन बना के आप उनको भी हायर कर सकते हैं। इसी तरह एक टेलर जो कपड़े सिलाई करता है, उसी को लेडीज के बचगाना वो सेटअप भी लगाना चाहिए, क्योंकि आज के दौर में एक काम पे इन्हिसार करने वाला कामयाब नहीं है। इसी तरह के बेतहाशा, जैसे मैंने पहले कहा कि अगर मैं बताता जाऊं, थोड़ा सा आप अपने जहन से थोड़ा सा सोच के देखें कि कौन सा आप कारोबार कर रहे हैं कि उसी सेटअप के अंदर आप एक और सेटअप लगा सकते हैं। अगर ये आप कर लेंगे तो इंशाल्लाह उसी दूसरे सेटअप के अंदर से आप तीसरा सेटअप भी निकाल सकेंगे। क्योंकि जब आप अपनी काविश, अपनी हिम्मत, अपनी उस सोच को अपने उस बिजनेस के अंदर डालेंगे तो मुनफरिद आगे से आगे बिजनेस बढ़ता जाएगा। जो लोग आने वाले वक्त के मुताबिक अपने बिजनेस को नहीं ग्रो करते वो नाकाम रह जाते हैं। आने वाले वक्त के मुताबिक अपने बिजनेस को करें, चाहे वो एक मोची है तो चाहे एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। तो हर चीज का पार्टीशन करना लाजमी है, क्योंकि कोई भी बड़ी, आपको मैं इंडस्ट्री की भी मिसाल दूं, एक अगर ये जो हमारी चीनी हमें अवेलेबल होती है, उनमें से कई ऐसी जो चीज़ें हैं कीमती क्या आते हैं या कीमती उसमें जो अशिया निकाल के बेचते हैं, लेकिन वो जो बुरा पड़ा होता है वो हम देखते हैं कि शुगर मिलों के अंदर पहाड़ सा बन जाता है, शुगर मिलों का वो बुरा पहाड़ बन जाता है।
वो फरोख्त होता है, वो कौन ले जाते हैं, उनसे चीजें बनती हैं। अगर वही शुगर मिल उसी इंडस्ट्री के अंदर एक यूनिट लगा ले तो हमारे ये बेरोजगार जो गुलामी को तरस रहे हैं तो वो आसानी से वो लग सकेंगे, और ना तो वो इस सेटअप को तरजीह दें, वहाँ छोटे छोटे ये पॉइंट लगे कि उनको भी पता हो कि ये फजूल चीज नहीं है। इसी तरह के बेतहाशा चीजें हैं जो आप अपने लाइफ में देखते हैं, जिनको बढ़ाएंगे तो आपका ही फायदा होगा। एक सेटअप से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा। तो अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी पुश कर दें, जो लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपको सही से मिले। तो दुआ में याद रखिएगा। आजाद सोच वाला। अल्लाह हाफिज।